शुरुआत फियरलेस सेवन की फाइट से होती है, जो एक ड्रैगन से एक फेरी प्रिंसेस को बचाते हैं। लेकिन जब वे उस प्रिंसेस का फेस देखते हैं तो उसका ग्रीन फेस देखकर वे उसे एक विश समझते हैं और उसे इलेक्ट्रिक शॉक दे देते हैं, जिससे वे गुस्से में आकर उन्हें कर्ज देती है कि उन्होंने उसका फेस देखकर उसे जज किया। इसीलिए जब उनकी तरफ कोई देखेगा तो वे अगली ग्रीन कलर्स के ड्वार्फ में चेंज हो जाएंगे और उनका कर्ज तभी टूटेगा जब कोई दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की उनको सच्चे प्यार का किस करेगी। नेक्स्ट सीन में हम एक विच को एक खंडनुमा कैस्टल में जाते हुए देखते हैं, जहाँ पर एक एप्पल का ट्री होता है और उस पर 2 एप्पल लगे हुए होते हैं। जैसे ही वे विच उनको तोड़ती है तो वे एप्पल शूज में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिन्हें पहनकर वे एक ब्यूटीफुल लड़की बन जाती है, लेकिन सिर्फ थोड़े टाइम के लिए, और वे फिर से विच बन जाती है। ये देखकर विच को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वे बाहर चली जाती है क्योंकि उसका मैजिक अच्छे से काम नहीं कर रहा था। उसके बाद रात में हम एक लड़की जिसका नाम स्नो वाइट होता है उसे उस कैस्टल में चुपके से आते हुए देखते हैं और वे गार्ड से छुपकर कुछ ढूंढ रही थी। तब उसे एक बुक मिलती है जो उसके पापा ने उसके लिए लिखी थी। उसमें उन्होंने लिखा था कि वे आज बहुत ज्यादा खुश हैं क्योंकि उनकी बेटी स्नो वाइट आज पूरे 18 साल की हो गई है। लेकिन ये सब कुछ तब चेंज हो जाता है जब उसके फादर किंग वाइट एक खूबसूरत लेडी रेजिना के प्यार में पड़ जाते हैं और उससे शादी कर लेते हैं। रेजिना के पास एक अजीब सा मिरर होता जो धीरे धीरे महल के सब लोग गायब करने लगता है और तब राजा ने सोचा ये सब उस मिरर की वजह से हो रहा है। लेकिन वे एक दिन खुद रेजिना को उस मिरर के साथ बातें करते हुए देखते हैं तो वे स्नो वाइट को कहीं सेब जना ले जाते हैं। तब वे लिखते हैं कि सेब सबसे खतरनाक फल हो सकता है। तभी स्नो वाइट उस ट्री से वे एप्पल्स को तोड़कर पहन लेती है और तभी रेजिना वहां आ जाती है। स्नो वाइट उन रेड शूज को पहनकर एक बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लड़की बन जाती है और वे किसी तरह बचकर वहां से भाग जाती है। तब रेजिना अपने तीनों छोटे सोल्जर्स को उस लड़की को ढूंढने के लिए बोलती है। इधर हम 7 ड्राफ्ट को देखते हैं जो पेड़ में लगी ब्रूम को देखकर उस लड़की को बिना देखे ही एक विश समझ लेते हैं और वे उसे मारने का प्लान बनाते हैं। लेकिन जब वे अंदर जाते हैं तो वहाँ पर एक बहुत ब्यूटीफुल लड़की होती है जो स्वीट्स खा रही होती है। लेकिन तभी एक ड्वार्फ उसे देखे बिना ही उसको पेन से अटैक करके बेहोश कर देता है। तब वे उठती है तो अपने सामने 7 ग्रीन ड्वार्फ्स को देखती है और जब वे खुद को मिरर में देखती है तो वे देखती है कि वे बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल और थिन लड़की बन चुकी थी। और तब वे अपना नाम उन ड्वार्फ्स को रेड शूज बताती है। वे अपना रियल नाम उनको नहीं बताती और वे उनसे उनका नाम पूछती है और तब वे स्नो वाइट को अपने बारे में बताते हैं, जैसे मर्लिन जो एक पेपर जादूगर होता है, जैक जो काफी अच्छा खाना बनाता है, हैंस जो काफी अच्छी ज्वेलरी क्रिएट करता है, आर्थर जो काफी स्ट्रॉन्ग होता है, एंड पिनो, नोकी और कियो जिनके पास काफी माइंड होता है और वे तरह तरह की चीजें क्रिएट करते हैं। और तब वे उन्हें बताती है कि वे फियरलेस 7 को ढूंढ रही थी ताकि उसके पापा को तलाश करने में उसकी हेल्प कर सके। और तब वे ड्वार्फ उससे कहते हैं कि वे उन हीरोज को अच्छे से जानते हैं और वे उसे उनके पास ले जा सकते हैं। और वे स्नो वाइट को अपनी सच्चाई रिवील नहीं करते कि वही फियरलेस 7 है। वे सातों उसे इम्प्रेस करने की काफी कोशिश करते हैं ताकि वे उसे किस करे और उनका कर्ज टूट जाए। अब सीन शिफ्ट होता है एक प्रिंस एवरेज पर, जिसे रेजिना उस ब्यूटीफुल लड़की को ढूंढने का काम सौंपती है। इधर स्नो वाइट रात में विंडो से बाहर कुछ देखती है तो जिसे देखकर वह अकेली ही उसके पीछे जाती है। तब मर्लिन उसे जाते हुए देख लेता है और वे भी उसके पीछे जाता है। इधर आर्थर मर्लिन के रूम में आता है तो वहाँ पर एक बुक मिलती है जिससे उसे पता चलता है कि वे मैजिकल वर्ड बोलकर उसे इम्प्रेस करने वाला है, तो वे भी तेजी से उनके पीछे जाता है। इधर रेड शूज को मर्लिन एक लकड़ी के रेबिट से बचाता है। तभी वहाँ पर आर्थर भी उस रेबिट से फाइट करता है और वे सब आ जाते हैं। उसके बाद आर्थर और रेड शूज एलिवर की तलवार को निकालने की कोशिश करते हैं लेकिन उनसे नहीं निकल पाती। अब रेड शूज उसको निकाल देती है क्योंकि उस स्वॉर्ड को वही आदमी निकाल सकता था जिसका दिल बहुत ज्यादा पाक हो और रेड शूज का दिल बहुत ज्यादा प्योर होता है। मर्लिन लकड़ी के रेबिट को अपना पालतू बना लेता है। अब रेड शूज और आर्थर उसके पापा को ढूंढने के लिए सिटी में जाते हैं जहाँ एवरेज के सोल्जर्स उनके पीछे पड़ जाते हैं और उनसे
उसके शूज लेना चाहते हैं। तब छिपकर स्नो वाइट अपने शूज उतार देती है तो सोल्जर्स उसे पहचान नहीं पाते और उसके बाद मर्लिन उनसे फाइट करके उसे वहाँ से भगा देता है। तब स्नो वाइट फिर से शूज पहनकर रेड शूज बन जाती है और नेक्स्ट सीन में मर्लिन फूलों से स्नो वाइट के पापा का स्केच बनाता है ताकि अगर ये किसी को दिखाई दे तो उसके पापा के बारे में उन्हें बता दे। तभी वहाँ पर अवरेज के गार्ड्स आ जाते हैं और मर्लिन और आर्थर को पकड़कर बंदी बना लेते हैं। तब अवरेज उन ड्वार्फ्स के घर के सामने ऐलान करता है कि अगर वे ड्वार्फ्स उस ब्यूटीफुल लड़की को उसे नहीं सौंपते तो वे उनके दोस्तों को मार देगा। तभी रेड शूज वहाँ पर खुद आ जाती है और उसके साथ चलने के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन अवरेज जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ लेता है जिससे वे गुस्से में आकर उसे एक थप्पड़ मार देती है। अब आर्थर, मर्लिन, हांस अवरेज के सोल्जर से फाइट करते हैं। तभी पिनो, नोकी और किया अपनी रोबोट मशीन से उन पर अटैक करते हैं और उन्हें भगा देते हैं। इधर रात में मर्लिन और रेड शूज बातें करते हुए होते हैं। तब मर्लिन उसे बताता है कि वे रियल में बहुत ज्यादा हैंडसम है और वे आंखें बंद करके उसको फील कर सकती है, लेकिन रेड शूज उससे कहती है उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और वे अपने बारे में भी उसे बताना चाहती है, लेकिन उसके शूज पैरों से निकलते ही नहीं और वे फंस जाते हैं। इधर रेजिना अवरेज के पास जाती है और उन्हें 3 एप्पल देती है और उनको खाने के लिए बोलती है और वे तीनों लालच में आकर उसको खा लेते हैं जिससे वे लकड़ी के बियर में चेंज हो जाते हैं। इधर वे सब फिर से अपने घर को पेंट करते हैं जो नीचे गिरकर खराब हो गया था। मर्लिन और रेड शूज रॉबर्ट की हेल्प से पूरी सिटी में उसके फादर के पिक्चर फेंक देते हैं ताकि अगर किसी को उनके बारे में पता चले तो वे उन्हें खबर कर दे। अचानक से ब्रूम का बैलेंस बिगड़ जाता है और वे दोनों जंगल में जाकर गिरते हैं। तभी आर्थर उससे अपने प्यार का इजहार करना चाहता है। स्नो वाइट भी अब उससे प्यार करने लगी थी और वे दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, लेकिन मर्लिन फिर भी ड्वार्फ ही बना रहता है और वे अपनी असली शक्ल में रिवील नहीं होता। ऐसा इसलिए होता होगा क्योंकि वे रेड शूज को प्यार तो करता था, स्नो वाइट को नहीं जो उसके अंदर थी और जो रियल में थी, इसीलिए उसका कस नहीं टूटता। तभी वहाँ पर अवरेज आकर उन पर अटैक करता है जो एक लकड़ी का बालू बना हुआ था और मर्लिन उससे फाइट करता है और मैजिकल कार्ड से वे पुल को तोड़ देता है जिससे वे सारे लकड़ी के बालू नीचे गिर जाते हैं। साथ में वे मर्लिन को भी नीचे खींच लेते हैं। तब रेड शूज उसको बचाने के लिए पानी में जाती है, लेकिन वे इस रूप में मर्लिन को बचा नहीं पाती, इसीलिए वे अपने जूते उतार देती है और स्नो वाइट बन जाती है। फिर रेजिना मिरर में उसको देखकर चौंक जाती है कि वे स्नो वाइट है। अब स्नो वाइट मर्लिन को सारी सच्चाई बता देती है, जिसे सुनकर मर्लिन उससे कहता है कि ये शूज वे उस स्विच को वापस क्यों नहीं कर देती। तब वे कहती है कि अगर वे उन्हें पहनकर ब्यूटीफुल ना दिखे तो क्या वे उसका मदद करता, और अब वे दोनों लेट जाते हैं। इधर मर्लिन उसे सोता हुआ देखकर वापस अपने रास्ते जाने लगता है, लेकिन तभी वे सोचता जाता है कि वे स्नो वाइट से प्यार नहीं करता, वे तो सिर्फ रेड शूज से प्यार करता था। लेकिन वे फिर से सोचता है कि रेड शूज तो उसके ग्रीन ड्वार्फ रूप से प्यार करती थी, ना कि वे उससे प्यार करती है, और वे उसे छोड़कर क्यों आ गया, इसीलिए वह वापस जाने लगता है। तभी हम रेड शूज को देखते हैं जो वापस जाने की तैयारी कर रही थी, क्योंकि वे सोचती है कि मर्लिन ने उसको छोड़ दिया, और वह आगे जाती है तो उसको मर्लिन दिखाई देता है और वे उससे कहता है कि उसे इन शूज को पहनने की जरूरत नहीं, और वे उसे एक एप्पल खाने का ऑफर करता है। लेकिन तभी वहाँ पर रियल मर्लिन आ जाता है और वे उसे सेब खाने से रोकता है। दरअसल वे मर्लिन की शक्ल में आकर उसे एप्पल देती है और वे उसे गायब करके अपने कैस्टल में ले आती है। इधर मर्लिन भी उस लकड़ी के रैबिट पर बैठकर उनके पीछे जाता है और जाने से पहले इन तीनों सर्वेंट्स को अपना कार्ड दे देता है ताकि वे उसके दोस्तों को खबर कर दे। इधर वे तीनों सर्वेंट्स उनके घर जाते हैं और उनके दोस्तों को मर्लिन और रेड शूज के बारे में बता देते हैं और वे सब स्नो वाइट को बचाने के लिए रेडी हो जाते हैं। इधर मर्लिन एक सीक्रेट रास्ते से कैस्टल में जाता है। क्या रेजिना रेड शूज को जबरदस्ती एप्पल खाने का ऑफर करती है, जिसे वे मना करती है और अपने पापा के बारे में पूछती है। इधर वे मैजिकल मिरर मर्लिन को पकड़ लेता है। तब स्नो वाइट उसकी जान बचाने के लिए वे एप्पल खा लेती है। इधर मर्लिन उस मिरर से फाइट करता है, लेकिन वह सक्सेस नहीं होता और इधर स्नो वाइट एप्पल ट्री बनना शुरू हो जाती है। मिरर मर्लिन को बताते हैं कि फर्स्ट बेल बजने पर वे पूरी तरह एप्पल का पेड़ बन जाएगी, और जब दूसरी बेल बजेगी तो वे उस पर एप्पल आने लगेंगे, और तीसरी बेल बजने पर रेजिना उन रेड एप्पल शूज को पहनकर बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लेडी बन जाएगी। तब स्नो वाइट उस एप्पल का पेड़ बनकर ही मर जाएगी। तब मर्लिन मिरर से छूटने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन सक्सेस नहीं हो पाता। तभी उसके दोस्त वहां आकर उसे बचा लेते हैं और वे उस मिरर को
इस स्वॉर्ड से तोड़ देते हैं। अब आर्थर रेजिना को लेकर नीचे कूद जाता है और उसे इलेक्ट्रिक शॉक के झटके देकर खत्म कर देता है। उसके मरने के बाद लकड़ी का रैबिट स्नो वाइट के पापा किंग वाइट में बदल जाता है और उसका मैजिक अब खत्म हो चुका था और सब क्रीचर अपनी पहली वाली शक्ल में आ जाते हैं। स्नो वाइट अपने पापा को देखकर बहुत खुश होती है। इधर पिनो, नोकी और कियो मर्लिन को बचाकर स्नो वाइट के पास ले आते हैं, जहाँ वे उसे एक ट्रू लव किस करती है, जिससे उसका कर्ज टूट जाता है और वे पहले की तरह हैंडसम बन जाता है और वे दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि वे एक दूसरे शादी कर लेते हैं। मर्लिन के और दोस्त भी अलग सी दिखने वाली लड़कियों से शादी कर लेते हैं और इधर फेरी प्रिंसेस प्रिंस एवरेज को रिवर से बाहर निकालती है और उसकी बदतमीजी पर उसे भी ग्रीन ड्वार्फ में बदल देती है। इस तरह मूवी का एंड हो जाता है। आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।